दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऐतिहासिक तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इस तस्वीर में जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं ये कौन कौन से लोग हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पीसीएस, एलटी ग्रेड, आरओएआरओ, बीईओ, वीडियो, एसएससी इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें जीएस और पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सेम ऑर्डर। यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भ्रातृत्व का इसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, उसको देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व का क्रम दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारतीय संविधान में न्याय का 3 बार उल्लेख मिला है। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में उल्लेख है। स्वतंत्रता के 5 प्रकार हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता का उल्लेख 2 बार है, प्रतिष्ठा और अवसर। और भ्रातृत्व का 1 बार है, यानी कि बंधुता। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो भारत में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था दोस्तों, वो था आंध्र प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन में है राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां और उसके कार्य, संसद की सदस्यता और केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों यहां पर आपका उत्तर बनेगा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि केंद्र राज्य संबंध। देखो फ्रेंड्स, सरकारिया आयोग का गठन हुआ था कब? 1983 में हुआ था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अध्यक्ष रहे थे कौन? रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम था RS सरकारिया। इसमें 3 सदस्य थे और ये जो आयोग था वो केंद्र राज्य संबंधों पर बनाया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम संसदनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री? ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूके। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इंग्लैंड की सरकार को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। यह भी याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में राज्यसभा का अनन्य अधिकार कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द राज्यसभा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना। तो ये तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए कार्रवाई करना, यह भी गलत है। तो इसमें से सही क्या है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना। ये आपका जो ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल सही है। देखो फ्रेंड्स, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के अंतर्गत विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिससे राज्यसभा केंद्र और राज्य में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के प्रावधानों को पाएंगे? तो दोस्तों ये है भाग 2, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। भाग 1 में क्या मिलता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 7
पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से संबंधित है और भाग 9 में क्या मिलता है, पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रीवियस रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा? ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी 3/4 बहुमत से, ऑप्शन डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन से। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधानों के संशोधन का संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को संसद अयोग्य घोषित कर सकती है? पार्लियामेंट कैन डिस्क्वालीफाई एन एमपी इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर हाउ मेनी डेज विदाउट परमिशन, दैट इज 60 डेज, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो 60 दिनों की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान के लगातार 4 दिनों की जो गणना होती है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? थ्रू विच आर्टिकल द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट हैज बीन एंश्योर्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 43A के अंतर्गत। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग, असुमिलित की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सही है। अनुच्छेद 39A में क्या मिलता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी सही है। अनुच्छेद 45 में क्या मिलता है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसमें कोई भी असुमेलित नहीं है, सभी बिंदु यहाँ पर सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लीगल फॉर्म ऑफ प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता, यही सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है उसके अनुसार इसे लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह गैर न्यायिक व्यवस्था है। इसकी व्यवस्थाओं के आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का जो शीर्षक है उसके संबंध में कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो ऑप्शन डी सही है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, यानी कि ऑप्शन ए, ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल के कार्यालय के लिए जो शर्तें होती हैं वो मिलेंगी आपको अनुच्छेद 158 में, और राज्यपाल की जो पदावधि है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 156 में मिलता है। तो ये रट सकते हैं आप, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा। और हाँ, इसकी PDF अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज क्लेरिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आया, ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन में पूछा गया था, तो अगर एग्जाम में आया तो अगर यहाँ पर एक बार आप सही लिखेंगे या फिर गलत भी लिख देंगे तब भी एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे साथ, प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसे ही एक खास टॉपिक पर 10 से 15 प्रश्नों को लाया करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से होती रहेगी। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहले से हैं उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।